अपनी खबर। मंकी बेचन पांडे, वलद बैजनाथ पांडे, उम्र 60 साल, कौम ब्राह्मण, पेशा अखबारनवीसी और अखबारनवीसी, वकील, मोहल्ले सदपुर, चुनार, जिला मिर्ज़ापुर, यूपी। हाल मुकाम कृष्णनगर, दिल्ली 31। आज ज़िंदगी के 60 साल सकुशल समाप्त हो जाने के उपलक्ष्य में उन्हें, जो कि मुझे कम या बेश जानते हैं, अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्षों की घटनाएं से कसमसाती कहानी सुनाना चाहता हूँ। विक्रमीय संवत के 1957 में वर्ष के पौष शुक्ल अष्टमी की रात 8:30 बजे मेरा जन्म यूपी के मिर्ज़ापुर जिले की चुनार तहसील के सद्दूपुर नामक मोहल्ले में बैजनाथ पांडे नामक कौशिक गोत्रोत्पन्न सरयुपारीण ब्राह्मण के घर पर हुआ। मेरी माता का नाम जय कली, जिसे बिगाड़कर लोग जय कल्ली पुकारते थे। मेरे पिता तेजस्वी सत्वगुणी वैष्णव हृदय के थे। मेरी माता ब्राह्मणी होने के बावजूद परम उग्र कराल क्षत्राणी स्वभाव की थी। मेरे 1 दर्जन भाई थे, जिनमें अधिकतर पैदा होते ही या साल या 2 साल के होते होते प्रभु के प्यारे हो गए थे। पहले भाइयों के नाम उमाचरण, देवीचरण, श्रीचरण, श्यामचरण, रामचरण आदि थे। इनमें अधिकतर बच्चे दगा दे गए थे। अंततः मेरे जन्म पर कोई खास उत्साह नहीं प्रकट किया गया। शायद थाली भी न बजाई गई हो। नौबत और शहनाई तो दूर की बात है, मैं भी कहीं दिवंगत अंग्रेजों की राह न लगूं। अतः यह पाया कि पहले तो मेरी जन्म कुंडली न बनाई जाए, साथ ही जन्मते ही मुझे बेच दिया जाए। तो जन्मते ही मुझे यारों ने बेच डाला, और किस कीमत पर? महज टके पर एक, उसका भी गुड़ मांगकर मेरी माँ ने खा लिया था। अपने पल्ले उस टके में से एक ठराम नहीं पड़ा था, जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था। अलबत्ता जन्मजात बिका का बिल्ला जैसा नाम तोप की तरह गले में मारा गया। बेचन। बेचन नाम ऐसा नहीं जिसे ओम प्रकाश की तरह भारत प्रचलित कहा जाए। यह तो उत्तर भारत के पूर्वी जिलों में चलने वाला नाम है। सो भी अहीरों, कोरियों तथा खंडित निम्न वर्गीय में प्रचलित ब्राह्मणी घर में पैदा होने पर भी मुझे ये जो मंद नाम बख्शा गया, उसकी बुनियाद में मेरी बहुबुरी जिंदगी दराज की कामना ही थी। किसी भी नाम से बेटा जिए तो। आज जीवन के 60वें साल में मैं सदिकान कह सकता हूँ कि मुझे ही नहीं, मौत को भी यह नाम नापसंद है। लेकिन अब इस उम्र में तो ऐसा लगता है कि यह नाम ही तिलिस्मी कंडा है, जिसके आगे काठ का हथकंडा भी नहीं चल पा रहा है। इस तरह मैं शिकायत नहीं करता। देखे तो जहाँ मैं पैदा हुआ वह परिवार तो गरीब था ही। नाम भी मुझे जगन्नाथ, भुवनेश्वर, राजेश्वर, जैना, मणिनाथ, रघुनंदन, सच्चिनंदन, हीरोनंदन, वात्स्यायन जैसा नहीं मिला। और गोया इससे भी मेरे दुर्भाग्य का संतोष नहीं हुआ तो मेरे अपनी तुलना भी नहीं सीखा सका कि पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई के अंडर में आया, जो विवाहित थे और पिता के बाद घर के पालक थे। मेरे बड़े भाई ने विधि से कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी उनकी बुद्धि ऐसी तेज थी कि वह हिंदी तो बहुत ही अच्छी, साथ ही संस्कृत और बांग्ला भी खासी जानते थे। वैद्य को ज्योतिषी में भी टांग अड़ाने की योग्यता रखते थे। वह समयतापूर्ति युग के कवि और गद्य लेखक भी खासे थे। रूप शोधन तथा पत्रकार कला से भी उनका घनघोर संबंध था। मेरे बड़े भाई साहब जब वह जवान थे, तभी सनातन धर्म के भाग्य में, परिवार पद्धति के भाग्य में सर्वनाश की भूमिका लिखी हुई थी। अतएव जाने अनजाने युग के साथ भाई साहब को भी इस सर्वनाश नाटक में अपने हाथों पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अंत पार्ट अदा करना पड़ा। हम नज़दीक थे, अतः भाई साहब का काम हमें अधिक दुखदायी और बुरा लगा। दुनिया में उन जैसा बुरा कोई था ही नहीं। लेकिन ज़रा ही ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि मेरे घर में जो हो रहा था वह अकेले मेरे ही घर का नहीं, कमोबेश समाज के घर घर का नाटक था। और मैं उस गली की कहानी बतला दूँ जिसमें मैंने जन्म लिया था। सद्दूपुर मोहल्ले की गली, वामन टोली। गली के इस सिरे से उस सिरे तक ब्राह्मणों ही के मकान एक तरफ, और दूसरी तरफ भी एक तेली तथा 2-3 कोरियों के घर को छोड़ बाकी सभी जमीनें ब्राह्मण की। 2-3 घरों को छोड़ बाकी सभी ब्राह्मण खाते पीते खासे। एक आध तो पूंजी वाले भी थे। दक्षिण नाके पर भानुप्रताप तिवारी, जिनके बड़े बड़े 2 मकान थे। फिर करीब मुसरी पाठक भी मेरे पिता की योगक्षेम गृहस्थी। चाचा भी हम ही जैसे, लेकिन वैद्य होने से उनके हाथ में कल्प वृक्ष की डाल जैसे अलौकिक विभूति हमेशा ही रही, जिससे वह प्रभावशाली और अभावहीन थे। इसके बाद हम पाटीदार भाई विद्वेश्वरी पांडे का परिश्रम में प्रसन्न परिवार, फिर ब्रह्मा मिश्र की हवेली, जय मंगल त्रिपाठी का घर, और अंत में बेंचू पांडे का सहन। ब्रह्मा मिश्र की जजमानी सबसे ज़्यादा थी। बाग बगीचे, खेती बाड़ी, लेन देन भी होता था। बेचू पांडे उनसे आधी के भागीदार थे। हम लोगों की जजमानी यूं ही
जय सीताराम थी। कहिए कि हम शानदार भिखारी थे। भिखारी सड़क पर कपड़े फैलाए गलियों में हाथ पसार भीख मांगते थे, लेकिन हमें गरीब और ब्राह्मण जानकर जाने पहचाने लोग हमारे घर भीख पहुंचा देते थे। यह भीख भी शानदार थी तब तक जब तक ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण पैदा होते थे, लेकिन जब ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण राक्षस पैदा होने लगे तब तो यह जजनामी वृत्ति नितांत कमीना धंधा स्वयं नीच होकर भी दूसरों के चरण पुजवाना रह गई थी। यह कथा आज से 55 वर्ष पूर्व की है। तभी तथाकथित सनातन धर्म के नाश का आरंभ उसी के अनुगामी और धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण द्वारा हो चुका था। मानव तो देव नहीं पता है, धर्म विश्वास पर पनपता है। जिस जेनरेशन में मेरे बड़े भाई साहब पैदा हुए तो उसका विश्वास धर्म से उठ रहा था। मोहल्ले में हर एक घर में एक न एक ऐसा जवान पैदा हो चुका था जो पुरानी मर्यादाओं और धर्म को ताक पर रखकर उच्छृंखल आचरण में रत रहा करता था, और घर वाले मारे मोह की परिवार के उस प्रण का विरोध करने में असमर्थ थे। शास्त्रों में विद्वानों की कुल धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को सड़ी अंगुली की तरह काटकर समाज तन से अलग कर देना चाहिए। हम जब तक ऐसा करते रहे तब तक समाज का स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त था। गलतीवश, मोहवश, दुर्भाग्यवश जब से हमने गलितान को अपने अंग जानकर काट फेंकने से इनकार कर गले से लगाना शुरू किया है, तभी से विष सारे शरीर में व्याप्त हो गया है। अब से 50-60 वर्ष पहले अखिल भारतीय स्तर पर सहस्र सहस्र ऐसे ब्राह्मण राक्षस पैदा हुए थे, जिन्हें कुकर्मों के स्लो पॉइजन द्वारा मारते मारते सनातन धर्म को मार ही डाला। इस पूर्णता से वह सनातन धर्म तो अब पुनः जागने जीने वाला नहीं, जिसने सरगना ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मण कुल में मैं भी पैदा हुआ हूँ। कोई पूछ सकता है सनातन धर्म के ब्राह्मण धर्म के इस विनाशय पर मेरी क्या राय है? मेरी क्या राय हो सकती है? मैं कोई व्यवसायिक राय साहब नहीं हूँ। जो वस्तु नष्ट होने योग्य होती है, जिसकी उपयोगिता सर्वथा समाप्त हो जाती है, वही नष्ट होती है, उसकी का अंत होता है। रहा मेरा ब्राह्मण कुल में पैदा होना, तो उसे मैं नियति के बोल मानता हूँ। जब से पैदा हुआ तब से आज तक शूद्र का शूद्र हूँ। जन्मना चाहे तो शूद्र। मनु का वाक्य है कि नहीं, संस्कारतः द्विज उच्यते। जन्म के सभी शूद्र होते हैं, बाद को संस्कार द्वारा न प्रजा प्राप्त कर द्विज बनते हैं। वह संस्कार पांडे बेचन शर्मा ने पल्ले न पड़ा तो बचपन में पड़ा था, न जवानी में और न आज तक। आदि से आज तक की एक दिन भी जो ब्राह्मण रहा हो उसे फिर मनुष्य जन्म मिले, फिर हाजत सताए, फिर राम राम के पहले आबदस्त लेने की घृणित घड़ी उसके हाथ में आए, और इस 60 वर्ष की वय में यदि मैं शिकायत करूं कि हाय रे मैं सारा जीवन शूद्र का शूद्र ही रहा, तो मुझे मतिमंद टॉर्च लाइट लेकर ढूंढने पर भी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं स्वयं को बुरा नहीं मानता, वैसे ही शूद्र को भी नहीं मानता। मैं जैसे स्वयं को भला ही समझता हूँ, वैसे ही शूद्र को भी भला ही समझता हूँ। शूद्र द्विज या ब्राह्मण का पूर्व रूप ही है। वैसे ही जैसे मूर्ति का पूर्व अनगढ़ पत्थर, और मैं अपनी अनगढ़ को गर्व से देखता हूँ, इसलिए कि जब तक अनगढ़ हो तभी तक विश्व विराट ही मूर्तियों की संभावनाएं मुझ में सुरक्षित है। गढ़ा गया नहीं कि एक रूपता जड़ता गले पड़ी। श्री कृष्ण की मूर्ति का पत्थर श्री कृष्ण ही की मूर्ति भावना का प्रतीक रह जाता है, उसे राधा बनाना असंभव है। सो लो में ऐसा अनगढ़ पत्थर जिसमें रूप नहीं, रेखा नहीं, और नहीं विकट विकट भविष्य में कोई बंदा बनाता ही दिखाई देता है। फिर भी मैं परम संतुष्ट। इस कल्पना मात्र से मुझे कोई एक बड़ा से बड़ा रूप नहीं मिला तो बल्ला से मेरी, मैं अपनी अनगढ़ता से ही खुश हूँ। यह अनगढ़ता जब तक है तब तक कोई भी यानी सभी रूप मुझ में है। खैर, इन बातों से क्या धरा है? मैं कहना चाहता था कि आज भी मैं निसंकोच शूद्र हूँ, और ब्राह्मणों के घर में पैदा होने के सबब साधारण नहीं असाधारण शूद्र हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी से मुझे शूद्र शूद्रायण अधिक आकर्षक अपने अंग के मालूम पड़ते हैं। यहाँ तक कि आज भी जब मैं खाने बदोशों, बंजारों, जिप्सियों की गंदगी, जवानी, जादू और मूर्खता से भरा गिरोह देखता हूँ, तब मेरा मन करता है कि ललक कर उन्हीं में लीन हो जाऊँ, विलीन। उन्हीं के साथ आवारा घूम फिरूँ, किसी हरजाई आवारा बंजारन युवती के मादक मोह में नगर नगर, शहर शहर, दर दर, छुरी छुरे मूंगे कस्तूरी मृग के नाफे शिलाजीत बेचता। जुआ तो प्राय मोहल्ले किसी भी घर में खिलाया जाता है, जिसे उस घर के किसी न किसी प्राणी के नाल के रूप में 1-2 रुपए में मिल जाते थे। मेरे घर में जुआ अक्सर हुआ करता। अक्सर जुए सब नाल की रकम वसूल हो जाती। तब मेरे घर में भोजन की व्यवस्था होती थी। आटा, चावल, दाल और नमक आता था। मेरी माँ और भाभी को मकान के पिछले खंड में कैद कर मेरा भाई पिछले खंड में जुए का फर्श डालता, जिसमें मोहल्ले, कस्बे और आसपास के गाँव के भी शातिर जुआरी जुड़ते।
जब भी मेरे घर में जुआ जमता, भाई की आज्ञा से दरवाजे पर बैठकर मैं गली के दोनों नाके ताड़ता रहता कि पुलिस वाले तो नहीं आ रहे हैं। जरूर इस ड्यूटी के बदले पैसा तो पैसा मुझे भी किसी परिचित जुआरी से मिलता रहा होगा। जुए की इस जबरदस्त चक्कर में मेरा भाई इस कदर पड़ गया था कि भाभी के सारे गहने बिक गए या अंत में बिक जाने के लिए गिरवी रख दिए गए। फिर मेरी माँ के गहनों की बारी आई। जिसने अपना संचय सौंपने में जरा भी हिचक दिलाई, उसे भाई साहब ने जूते थप्पड़ और घूसों लातों से घूरा। अक्सर गांजा चरस या शराब के नशे में ये तो भाई मुझे मारता पीटता था, वह सब बहुत बुरी तरह अक्सर। लेकिन वह जब मेरी माँ को मारता और वह अनाथ व्यवस्था रोती गिड़गिड़ाती लड़का अपने ही हाथ अतः खुलकर रो गिया भी नहीं सकती थी, तब भाई का आचरण मुझे बहुत ही बुरा मालूम पड़ता था। पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। 4-5 साल का बालक, उसके सिर पर घर की सदारी पगड़ी बांधी गई थी। परिवार का नेता था हुआ अन्नदाता था हुआ सो मेरी भाभी आई के गहने सब जुआ यज्ञ में स्वाहा हो गए। तब घर के बर्तन भांडों की शामत आई। जितने भी काम या दाम लायक बर्तन थे, या तो अड़ोसी पड़ोसी के घर गिरो धरे गए या 5 रुपए की वस्तु ₹1-2 में बर्बाद की गई। इसके बाद ब्राह्मण के घर में जो 2-4 धर्मदान थे, भागवत पुराण रामायण गीता मेरे भाई ने एक एक कर दोनों हाथों से बेचकर प्राप्त रकम का तो जुआ में अथवा गांजा चरस की धुआं उड़ा दिया। इसके बाद 2-4 बीघे दान दक्षिणा में मिले जो खेत थे, उनकी नौबत आई। खेतों को भी बंधक या भोग बंधक रखकर भाई साहब ने रुपए जुटारे और उनका दुरुपयोग निसंकोच भाव से किया। और कर्ज या कर्ज और कर्ज। भाई के रानी परिवार ने जब पाया खाया कर्जा। उन्हें दिनों एक दिन छापा मारकर चुनारी पुलिस ने सदर मोहल्ले के जुआरियों और उनसे संगियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जो उस दिन मेरे घर में नहीं, मेरे घर के पिछवाड़े अलगू नामक कुमार के घर में हो रहा था। उस दिन मेरे भाई साहब जुए में शामिल नहीं थे, एक दोस्त की बैठक में उपन्यास पढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस छापे के ठीक पहले अलगू के घर वह सूचना देने गई थी कि खबर से सुरग पाकर कि भागो पुलिस आ रही है। पुलिस वाले आ ही धमके। शायद सबसे पहले मेरे भाई साहब ही पुलिस की पकड़ में आए थे। गिरफ्तार दर्जन भर जुआरी हुए होंगे। फिर भी कई जान लेकर जूते छोड़कर भाग गए। उन जूतों की लंबी माला अलगू घुमासी तैयार कराने के बाद उसी गले में डालकर जुलूस बनाकर जब पुलिस वाले राजपथ से जुआरियों को हवालात की तरफ ले चले, तो बंधुओं में मेरा भाई भी था। उस बेकारी जुलूस के पीछे काफी दूर तक अपने भाई या अन्नदाता के लिए रोता हुआ मैं भी गया था। फिर कल लौटने और देखा कि आई और भाभी रो रही है। काफी दिनों तक मिर्जापुर में केस चलने के बाद उस मामले में भाई को 50 रुपये जुर्माना हुआ। और चुनार में रहने का अब कोई तरीका बचा नहीं रहता और कर्जदाताओं से बेइज्जत होने का प्रसंग पगेर प्रस्तुत होने लगे। घर में अबलाएं और बच्चे दाने का मोहताज हो गए। तब और तभी मेरे बड़े भाई को देश छोड़ परदेश जाने और कमाने की सोची। फलतः वह पहले काशी और बाद में अयोध्या की रामलीला मंडियों में एक्टिंग करने लगा। उनका पाते थे दोनों वक्त की फ्री भोजन और 30 रुपये मासिक। इन रुपयों में से 10-5 अक्सर वह चुनार भी बेचते थे। और चुनार में अक्सर चूहे दंड ही पेला करते थे, या जजमानी से भिक्षा मिल जाती थी, या मेरी आई किसी की मजूरी कर कूट पीस कर लाती थी। बड़ी मुश्किलों से सुबह खाना मिलता तो शाम को नहीं, शाम को मिलता तो सवेरे नहीं। जहाँ भोजन वस्त्र के लाले, वहाँ शिक्षा दीक्षा की क्या हालत रही होगी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा दीक्षा दूर, मेरे सामने तो आंखें खोलने जीवन ग्रंथ का जो पृष्ठ पड़ा, वह शिक्षा दीक्षा का चौपट करने वाला था। जीवन को स्वर्ग और नर्क दोनों ही का समीक्षण कहा जाए तो मैंने नर्क का आकर्षण सीधे के जीवन दर्शन आरंभ किया और बहुत देर बहुत दूर तक उसी राह चलता चला। इस बीच में स्वर्ग की केवल सुनता ही रहा मैं। मेरी कोशिश सही न होगी, स्वर्ग जीवन में मुझे कहीं नजर आया नहीं और नरक की तलाश में किसी भी दिशा में दूर तक नजर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो समय पर न मिला तो स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे। नरक लाख बुरा बदनाम हो, लेकिन अपना तो जीवन संगी बन चुका है, सहज हो गया है, रास आ गया है। डालडा खाते खाते जैसे शुद्ध घृत की शुद्ध बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, पहचान परख तक भूल जाती है, वैसे ही लगातार सुलभ होने से नरक भी धीरे धीरे परिचित प्रियवर यानी प्रियतम हो जाता है। गालिब ने अपने ढंग से कहा है, क्यों ना फिरदौस को जग से मिला दे या रब, शेर के वास्ते थोड़ी सी फिजा और सही। जब मेरे पिता जीवित थे तभी न जाने कैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों को रामलीला में पाठ करने का चस्का लग गया था। किशोरावस्था में ही ऐसे बहके हो गए थे कि कुल और पिता को धत्ता बनाकर चुनार से मिर्जापुर भागकर रामलीला में राम लक्ष्मण का अभिनय करने लगे।
रोजा भविष्य के भय से कांपते हुए पिताजी मिर्जापुर पूछे तो क्या देखते हैं कि दोनों सपूत राम लक्ष्मण बने रंगमंच पर शोभायान कहते हैं। वह दृश्य पिता से देखा न गया। जनता को भूल स्टेज पर झपट, ढोंडों को माथे का मुकुट, किरीटादित नौच फेंक कर वहीं से उन्हें झपड़ियाते भूले बछड़ों की तरह बांधकर चुनाव दिया है। पिता के देहांत के बाद चुनार की विजय दशमी वाले लीला में अक्सर वह कोई न कोई पार्ट ही प्ले किया करते थे। चुनार अरे ही में एक दो बार सीता बनाकर मुझे भी बड़े भाई ने इस घाट पर उतार रखा था। जब वो अयोध्या की रामलीला मंडली में थे तब मुझे उन्होंने बनारस की एक लीला मंडली में अपने किसी यात्री मित्र के हवाले कर रखा था। तब मैं 8 साल का रहा हूँगा या नूंगा। जुल्फों में 3 फूल चेड़ी बनाता था। काफ़ी तेल लगाने के बाद बालों में सस्ती बेसलिन भी लगाता था। कुछ ही दिनों बाद भाई साहब ने बनारस वाले की मंडली में मुझे ही साधु की रामलीला मंडली में बुला लिया। भाई साहब की नज़र में मेरे उनके संग रहने में अनेक फ़ायदे थे। पहले तो घर में कोई शरारती नहीं रहेगा, दूसरी उनकी निगरानी में रामलीला की पूरी हवा से मैं बचूंगा, तीसरे बड़े सर्वेंट 24 घंटे हाजिर बिना तनख्वाह। ऊपर से रामलीला में लक्ष्मण और जानकी बनकर 8-10 रुपये मासिक कमाना देने वाला। उन दिनों रामलीला के निश्चित पार्टियों के संवाद बाजमान करने के अलावा भाई का एक मित्र बैरागी पखावजी मुझे ताल और स्वर यानी पक्के रंग के संगीत की शिक्षा भी दिया करता था। उन्हें दिनों नाचना नहीं तो नाचने की चुस्ती से चंचल चरण चरण लाना, ठुमकना, थिरकना, बल खाना वगैरह भी मुझे खिलाया गया था। बचपन में मेरी शिक्षा बिल्कुल आरंभिक क ख का दर्जा तक हुई थी। अभी थोड़े ही बहुत अक्षर शब्द ज्ञान हो पाया था कि मुझे ऐसा लगा कि यह पढ़ना पढ़ाना मेरे बलबूते की बात नहीं है, मगर इससे गला छूट तो कैसे। सुना था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे दुख दूर, मसले स्वयं में वो हल हो जाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा मेरे पास कहाँ था। साथ ही पास में पीसा कहाँ कि हनुमान चालीसा खरीदा जा सके। मैं जिस जगह में पढ़ता था उसी में एक काला सा लड़का था, किसी छोटी जाति का। वह अपने बस्ते में रोज हनुमान चालीसा की एक प्रति ले आता था और मैं ललचा कर तड़प कर रह जाता था कि उस 2 पैसे की विख्यात पुस्तक के लिए। अंत में मैंने चोरी करने का निश्चय किया। मैं ऊँच लड़का व नीची, लेकिन मैं उसकी हनुमान चालीसा चुरा ली और बड़े चाव से उसमें उसका पाठ करने लगा। मुझ में जो ब्राह्मण है वो आज भी यह सोचता है कि हनुमान चालीसा ही क्या प्रभाव था कि स्कूली शिक्षा से हटाकर मुझे रामलीला मंडली में डटाया गया। वहाँ पर मेरा परिचय श्री रामचरितमानस से होना ही था, क्योंकि मैं जानकी, लक्ष्मण और भरत तक का पाठ किया जा करता था। रामलीला मंडलियों में ही मैंने सुलझे साधुओं के व्रत और निष्ठापूर्वक नवरात्रियों के 9 दिनों में रामायण का पाठ होते देखा। सुना ऐसे पाठ के फल अनंत सौ। मैंने 9, 10, 11 की वह में सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से रामायण के नरवार पाठ किए, एक नहीं अनेक। इन लीलाधारियों की मंडली में फुर्सत के अवसरों में लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी अक्सर किया करते थे, जिनमें ज़्यादातर तुलसी के रहते रामायण से उदाहरण दिए जाते हैं। इस सम्मेलन में मुझे रामायण का स्पर्श अधिकारी होने लगा था। उस दिनों रामायण के विविध अंश में मेरे कंठाग्र जीवाग रहा करते थे और उन दिनों रामलीला में अभिनेता संवाद कैसे करते रहते थे। पहले रामायण चौपाई का दोहा अर्ध स्वर में सुनता, फिर अभिनेता उसका रटाया गया था अर्थ जाता तो सुना देता था। रामायण के नहीं कहती, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तब सीता जी कहती है, देवी तुम्हारे सर्व पूज्य पद कमलों को पूज पूज कर सुर नर और मुनि सभी सुख पाते हैं। संवाद की स्थिति में अक्सर अभिनय और उसके प्रभाव का खून हो जाता था। पर जो जनता लीला देखने आती थी वह रामलीला को थिएटर न समझ किसी भी भाव भाषा भेष में भगवान भक्ति की भावना मात्र से प्रभावित होने वाली होती थी। एक बार कई भरत का पाठ करने वाला हमारा संगी बीमार पड़ गया था। अब मुश्किल ये सामने आई कि भारत का कठोर काम कौन करे तो कौन करे। इस पर मेरे बड़े भाई ने मंडली के माध्यम महंत से वचन किया कि वह चिंता न करे, भरत का काम बेचैन कर लेगा। मुझसे उन्होंने गांजे के नशे में चूर आंखें दिखाकर कहा, भरत के काम में जरा भी भूल हुई तो याद रहे, जिला भूमि से ही पिटते पिटते तुझे डेरे पर ले चलूंगा। उनसे पीटने का मुझे इतना डर था कि भरत पर धमकाता तो मैं कमी से नहीं भूले दशरथ का पाठ भी अदा करके रख देता, रावण का भी। उस दिन राम के वन गमन के बाद ननिहाल से बिहार लौटे भावुक भाई भरत का संवाद तक कौशल्या के आगे वरिष्ठ सभा में परम साधु बड़े भाई साहब के मौत के मुँह में भरत को रोते चित्रित किया है तुलसीदास जी ने। मुझे रोना आया था बड़े भाई के क्रूर भय से और मैंने बहुत ही सावधानी से भरत का अभिनय किया। रामायण मुझे याद ही थी,
सब बिना रामायण का मुख देखा संवाद की चौपाई पर चौपाई, दोहे पर दोहे अर्थ सहित में सुनाता गया। मैं रोता था भाई के भैंसा, जनता ने समझा कि वह जी अभिनय कला का शिखर छू रहे हैं। खूब ही माँ मेरा काम। महंत जी प्रसन्न हो गए और स्टेज पर ही 10 रुपये इनाम तथा 1 रुपया महीना तनख्वाह बढ़ने की घोषणा हुई। बधाई और इनाम के रुपये भाई साहब के पल्ले लगे। पाओ तो उस दिन भी मैं भाई साहब को दबाता रहा तब तक जब तक कि वह सो नहीं गए। हाँ, उस दिन उन्होंने नित्य की तरह पाँव दबाते दबाते दो चार लातें नहीं लगाई कि मैं ठीक से क्यों नहीं दबाता, कि मैं झपके क्यों लेता हूँ।